dear students. Today we will read a new chapter. This name is Firefly in my room. मेरे कमरे में जुगनू. This is a poem written by रस्किन बॉन्ड. इसके पोएट जो है वो कौन है? रस्किन बॉन्ड है. फायरफ्लाई मीन्स क्या होता है? ये इंसेक्ट है एक प्रकार का. आपने देखे होंगे बहुत से इंसेक्ट, लेकिन ये रात में भी चमकता है, इसलिए इसको फायरफ्लाई कहते हैं, मीन्स जुगनू. इस पोयम में जो कवि है वो हमें बताता है कि वो जुगनू के बारे में बताता है कि कैसे वो लेटा हुआ है. एक बच्चे के माध्यम से बताता है कि वो लेटा हुआ है और उसके कमरे में जुगनू प्रवेश करता है. तो उसके बाद आगे क्या क्या होता है वो इस पोयम के माध्यम से उसने बताया है. ओके, लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस पोयम. लास्ट नाइट एज आई ले स्लीपलेस इन द समर डार्क विद विंडो ओपन टू इनवाइट अ ब्रीज, softly a firefly flew in and circled round the room. In this poem, the poet expresses the feeling of a little child who sees a firefly in his room. इस कविता में जो पोएट है वो व्यक्त करता है कि एक बच्चे की फीलिंग को व्यक्त करता है. वह कहता है कि लास्ट नाइट, आखिरी रात में क्या होता है, जैसे कि मैं लेटा हुआ था. इन द समर डार्क, किसमें? गर्मी में, बहुत ज्यादा गर्मी थी तब मैं लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी. स्लीपलेस मीन्स निद्राहीन, कि स्लीपलेस मीन्स विदाउट स्लीप, उसे नींद नहीं आ रही थी, वह लेटा हुआ था. विद विंडो, लेकिन विंडो जो है उसने खुली हुई छोड़ी थी. किसके लिए? हवा के लिए. इनवाइट अ ब्रीज मीन्स कि हवा आने के लिए खुली छोड़ रखी थी. सोफ्टली, लेकिन धीरे से क्या होता है, एक फायरफ्लाई उड़ता हुआ उसके कमरे में आया. एंड सर्कल राउंड द रूम, और वो चारों ओर उसके कमरे में घूमने लगा. गोल गोल वो घूमने लगा, क्योंकि ओपन था, उसका विंडो ओपन थी, इसलिए वो आ गया और घूमने लगा. ट्विंकलिंग एट मी फ्रॉम फ्लोर और वॉल और सीलिंग नेवर लॉन्ग इन वन प्लेस बट लाइटिंग अप लिटिल स्पेसेस, अ फ्रेंडली प्रेजेंस डिस्पेलिंग द सेटल ग्लूम ऑफ एन अनहैप्पी डे. ट्विंकलिंग एट मी, और वो मेरे ऊपर टिमटिमाता, मेरे ऊपर वो टिमटिमाया, कभी फर्श से, कभी दीवार से, और सीलिंग, कभी छत से. नेवर लॉन्ग इन वन प्लेस, लेकिन वो ज्यादा देर तक एक स्थान पर नहीं रहा, वहां टिका नहीं रहा. बट लाइटिंग अप लिटिल स्पेसेस, लेकिन वो छोटे छोटे स्थानों को चमकाता रहा, कि छोटे छोटे स्थानों पर वो दिखता रहा. अ फ्रेंडली प्रेजेंस डिस्पेलिंग, मुझे ऐसा लगा एक मित्रवत, एक मित्र के समान उसकी उपस्थिति मुझे लगी. जैसे एक मित्र होता है तो वैसे ही मुझे महसूस हुआ. डिस्पेलिंग द सेटल ग्लूम ऑफ एन, और डिस्पेलिंग मींस समाप्त हो गई, डिसअपियर गायब हो गई, कि मेरी जो दुखित था मैं, अंधकार था जो मेरे उसमें, वो समाप्त हो गया, वो चली गई. अनहैप्पी डे, कि मुझे बहुत ही दुखी दिन लग रहा था, कि नींद नहीं आ रही थी, मैं स्लीपलेस था, लेकिन उसके आने से मेरी वो जो दुख है, सैडनेस है, वो समाप्त हो गई. एंड आफ्टर इट हैड गॉन आई लेफ्ट, और उसके जाने के बाद आई लेफ्ट, मैंने छोड़ दी, द विंडो ओपन जस्ट इन केस इट शुड रिटर्न. उसके जाने के बाद मैंने विंडो को ओपन, खिड़की को ओपन छोड़ दिया. क्यों? कि मुझे आशा थी कि शायद वो फिर लौट कर वापस आएगा, कि हो सकता है वो वापस आए, इसलिए मैंने अपनी विंडो को छोड़ दिया. ये कवि कहता है. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न दिस पोयम. वेरी easy poem, very short poem. Okay, you have to do these word meanings, underline word meaning in your notebook. Okay, and read this chapter. Let's do activity first. Say whether the following statements are true or false, कि सही है या गलत है. First, the firefly came into the room through the door. जो firefly है वो दरवाजे से आया था? नहीं, वो दरवाजे से नहीं आया था. कहाँ से आया था? विंडो से. So it is false, इसलिए ये wrong है. The firefly sat on the ceiling of the room for a long time. Firefly जो है वो सीलिंग पर बैठा रहा था लंबे समय तक? नहीं, वो क्या करता रहा था? घूमता रहा था. So it is false, इसलिए ये भी wrong है. The boy was sleeping when the firefly came into the room. लड़का जो है वो सो रहा था जब firefly रूम में आया? No, लड़का सो नहीं रहा था, वो sleepless, उसे नींद नहीं आ रही थी, लेटा हुआ था. So it is false, इसलिए यह भी wrong है. ओके, लड़का किसके माध्यम से? जो हमारा पोएट है वही एक चाइल्ड के माध्यम से कहता है, एक चाइल्ड की फीलिंग एक्सप्रेस करता है. ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन.
Answer the following questions. First, why did the boy leave the window of his room open at night? अपने जो रूम है उसकी क्यों विंडो खुली छोड़ दी थी रात में लड़के ने? आंसर, द बॉय लेफ्ट द विंडो ऑफ हिज रूम. यहीं से हम राइट करेंगे. जब हम डिड को रिमूव करते हैं तो लीव की सेकंड फॉर्म हो जाती है लेफ्ट. द बॉय लेफ्ट द विंडो ऑफ हिज रूम ओपन एट नाइट टू इनवाइट अ ब्रीज. ओनली हमें ये ऐड करना है, टू इनवाइट अ ब्रीज. सेकंड, हाउ डिड द फायरफ्लाई लाइट अप स्मॉल स्पेसेज? जुगनू ने छोटे छोटे स्थानों को भी किस प्रकार प्रकाशित कर दिया? आंसर, द फायरफ्लाई लाइटेड अप लिटिल स्पेसेज बाय ट्विंकलिंग. उसने अपने प्रकाश को फैलाकर टिमटिमाया एंड सर्कलिंग और घूम घूम कर राउंड द रूम. रूम में घूम घूम कर चक्कर लगाकर छोटे छोटे स्थानों को भी प्रकाशित कर दिया. थर्ड, Why did the boy call the firefly a friendly presence? उसे वो मित्रवत, मित्र के समान क्यों कहता है मित्र की जैसी उपस्थिति उसे देखकर? आंसर, the boy called the firefly a friendly presence because it dispelled his settled gloom. क्योंकि वो जो दुखी था, उसकी वो जो दुख है, अंधकार जो है वो समाप्त हो गया था उसके आने से, इसलिए उसे मित्रवत कहा, मित्र के समान कहा. फोर्थ, हाउ कैन यू से दैट द बॉय डिड नॉट वांट द फायरफ्लाई टू लीव हिज रूम? आप कैसे कह सकते हैं कि लड़का नहीं चाहता था कि जुगनू उसके कमरे से बाहर जाए? वी कैन से दैट द बॉय डिड नॉट वांट द फायरफ्लाई टू लीव हिज रूम एज ही हैड, क्योंकि उसने छोड़ दी थी विंडो ओपन फॉर इट टू रिटर्न. क्योंकि उसने उसके आने के लिए, वापस आने के लिए विंडो को खुला छोड़ दिया था, इसलिए वो यही चाहता था कि फायरफ्लाई उसके कमरे में ही रहे, उसका रहना अच्छा लग रहा था. ओके, लेट्स डू एक्टिविटी सेकेंड. फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बुक्स. सही शब्द हमें बॉक्स में से चूज करना है, तब हमें राइट करना है. माई अंकल इज सो टॉल दैट ही कैन टच द सीलिंग. सीलिंग मीन्स जो छत होती है, जो उसका लोअर सरफेस होती है, उसको हम सीलिंग. एवरीवन लाइक्स कूल. क्या पसंद करता है पृथ्वी? ब्रिज. विंड भी बोलते हैं इसको, ब्रिज. ओके, इन समर सीजन, समर सीजन में पसंद करते हैं सभी. ग्रैंडमा टोल्ड अस एन इंस्पायरिंग स्टोरी टू. हमें दादी माँ जो है वो एक स्टोरी सुनाई उन्होंने, बड़ी प्रेरित करने वाली. आर फियर ऑफ डार्क, जिससे कि हमारा जो अंधकार है, जो हमारा डर है, वो भाग सके. डिस्पेल मीन्स भगाने के लिए. एज देयर वर सो मेनी मॉस्किटोज इन द रूम आई हैड अ स्लीपलेस नाइट. जब हमारे मॉस्किटो होते हैं हमारे कमरे में तो हमें कैसे होती है, हमें नींद नहीं आ पाती, तो स्लीपलेस नाइट. यू हैव टू डू एक्टिविटी थर्ड लाइक दिस. सपोज दिस फायरफ्लाई कैन स्पीक लाइक अस. अनुमान लगाओ कि फायरफ्लाई जो है वो आप इसके समान बोले. इमेजिन और कल्पना करो, एंटर, यदि वो आपके कमरे प्रवेश कर जाती है जब आप लगभग सोने वाले होते हैं, तो व्हाट विल यू आस्क? आप क्या पूछेंगे? हाउ वुड यू, और कैसे उत्तर देगी? आप इमेजिन करना है, आपको कल्पना करनी है. राइट अ पॉसिबल डायलॉग. आपको यहाँ पर डायलॉग लिखना है बिटवीन यू, कि तुम्हारे और फायरफ्लाई के बीच में जो वार्तालाप हुआ, कन्वर्सेशन हुआ, उसको आपको लिखना है 5-6 सेंटेंस में. ओके, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा गया, देखिए, फायरफ्लाई एंट्री, जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा था. एंट्रिंग एंड लुकिंग एट मी. हेलो, वाई, हाउ आर यू, सो सैड, वाई आर यू सो सैड, हाउ आर यू. आई लाइंग, नो नो नो, आई एम वेल. हम ये बोलेंगे, हम ये भी बोल सकते हैं, नो आई एम नॉट वेल. ओके, so as you wish you can write here. Okay, this type you have to do activity. Now your chapter is completed. Thank you, have a nice day, bye bye. Now you have to learn this poem and sing in this way. Okay, let's start. Last night, as I lay sleepless in the summer dark, with window open to invite a breeze, softly a firefly flew in and circled around the room, twinkling at me from floor above or sailing, never long in one place, but lining up little spaces of friendly presence, dispelling the settled gloom of an unhappy day. And after it had gone, I left the window open just in case it should return. Okay, you have to learn it.